अनुमा जी, हर बात पर सियासत क्यों? एक जवान शहीद हुआ है, उस पर भी सियासत। एक लंबा चौड़ा ट्वीट राहुल गांधी ने कर दिया। कोनिका जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। संवैधानिक अधिकार है मेरा विंग कमांडर कहलाना, वो आपको बोलना होगा। जब ये स्कीम आई थी तब से ही जितने फौजी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत फौजी हैं, लेकिन इस स्कीम की पैरवी के लिए कोई नहीं आता। उसके लिए यहाँ जफर इस्लाम साहब को भेजा जाता है। इसी का कारण समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से सियासत की है। आपको याद दिला दूं कि एक इजराइल की किताब थी जिसका नाम था द स्टार्टअप नेशंस। उसके 70 लाख की पॉपुलेशन के एक मॉडल को भारतीय सेनाओं पर जबरदस्ती थोपा गया था। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की थी। अभी तक सेनाओं को किसी ने नहीं छेड़ा था। और अभी इजराइल में जो हो रहा है उसमें भी आपने देखा, जो अग्निवीर है उनके लिए लॉजिस्टिक्स सामानों की कमी थी, वो रिजर्व फोर्स की तरह थे। जो अग्निवीर है ये शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी का सेना का राजनीतिकरण है। और आगे के भी जो उनकी हरकतें हैं, जिसमें उन्होंने सेल्फी पॉइंट बना के और फौजियों को अपनी योजनाओं का प्रचार करने को कहा है, या हमारी डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर लात मारी है, ये सारी चीजें पहले तो इन्होंने पूरे देश को भ्रम में डाला। और सेनाओं के साथ सबसे ज्यादा सेनाओं का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज जब 2 अग्निवीर शहीद हुए हैं, तो पहले अग्निवीर का सभी ने देखा कि उसको सेना का जो सम्मान मिलना था, जिस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया जाना था, वो नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें सैनिक का, शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। पुलिस वालों ने उनका अंतिम संस्कार किया। मैं समझती हूँ एक जिम्मेदार पत्रकार होने के कारण आपको ये मालूम होगा। और दूसरी चीज, जिन चीजों की आप बात कर रही हैं कि उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलती, पेंशन नहीं मिलती, गलत क्या है? ये तो सही है ना। सच को गलत करना चाहेंगे आप? सच के ऊपर सरकार का नैरेटिव मढ़ेंगे, सियासत करने वाली अनुमा जी, आपने इंडियन आर्मी का ट्वीट देखा है? आपको देखकर आई होंगी डिबेट से पहले। मैं दोबारा कह रही हूँ, पेंशन का अग्निवीर को हक नहीं है। आप जाके उनकी पूरी पॉलिसी देखिए, पेंशन का हक नहीं है। अगर 1 करोड़ रुपए दिया जा रहा है तो वो पेंशन नहीं है, वो उनके लिए एक 47 लाख का एक अलग अमाउंट दिया जा रहा है और 35 लाख अलग दिया जा रहा है, जो उनकी ग्रेच्युटी को बढ़ा के दिया जा रहा है, क्योंकि अचानक ये शहादत हो गई। लेकिन अगर आप अग्निवीर को देखेंगी, अग्निवीर स्कीम को देखेंगी, तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि ना तो उनको सैनिक एनरोल्ड माना जाता है, जो कि हमारा 1.5 साल में जो हमारा सीखा हुआ प्रशिक्षित सैनिक होता है, ना तो वो एनरोल्ड सैनिक है, ना उन्हें ईसीएचएस का कोई हक होगा, ना उन्हें सीएसडी का कोई हक होगा, ना उन्हें पूर्व सैनिक कहा जाएगा। ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? कृपया पढ़िए। जी बिल्कुल अनुमा जी, मुझे जानकारी है। जब अग्निवीर स्कीम आई थी उसमें ये सभी टर्म एंड कंडीशंस उस वक्त भी थे। जफर इस्लाम जी, जवाब देंगे आप इस बात का? देखिए, कांग्रेस जो है झूठ फैलाने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, पूरे देश को गुमराह करने का। ऐसा लगता है कि इन्होंने सिपाही लेकर रखा है कि पूरे देश को गुमराह करना है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये अग्निवीर जो है उनके बारे में सारी चीजें सबको मालूम है, लेकिन इनको बताना चाहिए कि वही मान सम्मान जो एक शहीद को मिलता है, वो पूरी शहादत का दर्जा उनको भी मिलेगा। और साथ साथ उनको जो भी 13 महीने की सैलरी प्लस उनके साथ जो और भी जो पेंशन और जो भी चीजें हैं, 48 लाख रुपए लगभग मिलेंगे उनको। तो ये सब मिला के 1 करोड़ रुपया उनको मिलेगा अभी। अब ये सारी चीजें पहले से पता है कि क्या मिल सकती है, क्या नहीं मिल सकती है। इसके बारे में अगर अभी आप इस तरह की बातें करते हैं तो सिर्फ गुमराह करने के लिए करते हैं। उनको देश के लिए शहीद हुए हैं, देश का शहादत, जो एक आर्मी जवान अगर अपने देश के लिए मर मिटता है, जो शहीद होता है, तो उसको शहादत का दर्जा मिलता है। हम पूरे देश वाले उनको शहादत का दर्जा दे रहे हैं और हमें देना चाहिए, हमारा फर्ज है, हम दे रहे हैं। लेकिन उसको किसी तरह से भी गुमराह करने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को, राहुल गांधी जी की जो व्हाट्सएप फैक्ट्री है, जो इनके सोशल मीडिया के इंचार्ज लोग हैं, वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। कम से कम यहाँ पर जो आर्मी और जो भी इंडियन आर्म फोर्सेस के बैकग्राउंड से आई भी हैं, जो प्रवक्ता कांग्रेस की, उनको कम से कम ऐसे अपने एक शहीद हुए छोटे भाई के बारे में नहीं कहना चाहिए, जो कि पूरी तरह गुमराह कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और मैं बिल्कुल अनुमा जी बात पूरी कर लीजिए। ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं लोग, ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे और भी लोग बैठे हुए हैं, आप सबकी बातें सुनेंगी तो आपको समझ में आएगा। और हकीकत जो भी है, देखिए पूरे स्कीम के बारे में सबको मालूम है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हुई है, बहुत लोगों ने चर्चा की है। यहाँ पर इजराइल को डाल के ये लोगों को गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भाई इसका इजराइल से क्या लेना है? देश की जनता के बारे में था, देश के आर्मी के बारे में, देश के जवानों के बारे में, देश के अग्निवीरों के बारे में बात हो रही है, तो उसमें आप इजराइल को क्यों लेके आ रही है?
ये सब आप लोगों को गुमराह करने का, ये सब राहुल गांधी जी ने आजकल ठेका लेकर रखा है कि आपको झूठ बोलना है, गुमराह करना है। 1 करोड़ रुपया मिलेगा, शहादत का दर्जा मिलेगा। तो इस तरह की बातें मत कीजिए, लोगों को गुमराह मत कीजिए। आपको, आप जैसे अपने, आप जो भी आपका टाइटल था उसके बारे में आप इतना चिंतित हो गए कि उस तरह से नाम लेना चाहिए। अरे वो नाम लेने के लिए कम से कम अपने जुबान से झूठ मत बोलिए तो सही। वो नाम ले लिया जा रहा है, आपको एंकर ने कह दिया कि आपके नाम के साथ जो भी प्रीफिक्स है वो लगा देंगे, जो भी आपका रिटायर्ड टाइटल है वो लगा देंगे, लेकिन झूठ मत बोलिए। ठीक है जफर जी, मैं जवाब दूंगी। हाँ अनुमा जी बोलिए बोलिए जी, जवाब देखिए। एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सफेद झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज ये कह रहे हैं इजराइल का नाम ना लूं। पूरी दुनिया में जाके देख लीजिए, जिस किताब के ऊपर इस स्कीम को यहाँ थोपा गया था ये वही स्कीम है। एक तो ये बात। दूसरी चीज, जैसे एक हिटलर की एसएस आर्मी थी वो बनाने की कोशिश की, तभी तो जब कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि अग्निवीर रिटायर होगा तो हम उसको भारतीय जनता पार्टी में सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे, ये सारी चीजें हैं। और अगर आज ये कहते हैं कि हमको शहीद का दर्जा दे रहे हैं, ये स्कीम में नहीं लिखा था। आज क्योंकि ये घटना बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई और इलेक्शन का समय है और भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है भुनाने की, क्योंकि इन्होंने पुलवामा की जैसी शहादत को, उस नृशंस कांड को भी उस पर जांच नहीं कराई, पीछे फोटो लगाकर वोट मांगे। प्रधानमंत्री ने कहा देश के पहले वाले जो वोट देने वाले हैं वो शहीदों के नाम पर वोट दीजिए, वो पुलवामा के नाम पर वोट दीजिए। आप कम से कम ऐसे झूठ मत बोलिए। आर्मी का मनोबल मत गिराइए, आर्मी का मनोबल गिराने की कोशिश कर रही है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कि मैं इस स्कीम का, जो अग्निवीर स्कीम है, इसका शायद सिंगल क्रिटिक रहा हूं पहले दिन से। टेलीविजन पे भी रहा हूं और बाहर भी रहा हूं, और बहुत से मेरे साथी जो हैं इस पे बहस करते रहे, क्योंकि मैं इन चीज़ों को देख सकता था। देखिए, आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। ये मुद्दा, मेरा मुद्दा सिक्योरिटी से था, फौज कैसे कमज़ोर पड़ जाती है एडहॉक अगर आप लोग भर्ती करते हैं और 75% लोग बार बार चले जाते हैं, मेरे वो मुद्दे थे। और मेरा एक ये भी मुद्दा था कि जब एक लड़का, नौजवान लड़का 19-20 की साल में आके अगर सेना में भर्ती होता है, वो चाहे अग्निवीर के नाम पे हो, चाहे नॉर्मल भर्ती के नाम पे हो, चाहे किसी भी भर्ती के नाम पे हो, और जब वो देश के लिए बॉर्डर पर, जब वो अपनी ऑपरेशनल ड्यूटी पर, बैटल कैजुअलिटी है, तो 2 बैटल कैजुअलिटीज में जो डिफरेंस नहीं होना चाहिए वो ये है। मैं आपको बताता हूं। देखिए, उसको 1 करोड़ रुपया देंगे। इस देश में बहुत से एक्सीडेंट हैं जब बहुत लोग 50 लाख 25 लोग दे देते हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है और ये कोई फाइनेंशियल मैटर नहीं है। मुद्दा है एक्चुअल में कि जब 1965 वॉर में मेरे पिताजी इस देश को, वीर गति को प्राप्त हुए इस देश की सुरक्षा में, जब तक मैं जवान नहीं हुआ, इस देश ने मेरे हाथ पकड़ के रखे। जब तक मेरी माँ बुजुर्ग चली नहीं गई, इस देश ने मेरी माँ को, इस देश ने उसको संभाल के रखा, क्योंकि उस सपूत ने इस देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपना बलिदान दिया था, वीर गति को प्राप्त हुए थे। क्या इस लड़के के माँ बाप को, क्या इस नौजवान की अगर धर्मपत्नी है, क्या ये देश उनको आने वाले 70 साल 80 साल की, क्या इसके अंदर प्राविधान है, प्रोविजंस हैं, क्या इसके अंदर है? उसने साइन किया। साइन जब मैं भर्ती हुआ था, जब जन अस्थाना भर्ती हुए थे हम, 18 19 17 साल पे, वो एक फॉर्म आता है प्रेसिडेंट के साथ, साइन हम भी कर देते हैं। बात सिग्नेचर्स की नहीं है, वो समझता था मुझे मिलेगा। लेकिन मेरा पहले दिन से ये है कि भाई, जो स्कीम देश की सुरक्षा को कमजोर करे, जिस स्कीम में इस किस्म का, जो ये मुद्दा सामने है, ये मुद्दा मैं बहुत पहले से बोलता रहा हूं कि देखिए, जब कल, ये तो अभी एक हुआ है, कल लड़ाई भी हो सकती है, कल लड़ाई में 100 लड़के शहीद हो सकते हैं अग्निवीर को। तो सेना के अंदर, देखिए, अब समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? बस यही है। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर, थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर